जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए राहुल गांधी, और राहुल गांधी तमाम उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जो इस हमले में पीड़ित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी सिक्योरिटी मुद्दों को लेकर के वहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर बैठक होगी। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह ऐलान करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की गहरी कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले वक्त में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत सरकार का पुरजोर सहयोग कर रही है। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में सुझाव मांगे गए, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार और इसके साथ साथ भारतीय सेनाएं ये पुख्ता इंतजामात करेंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले को अब यहाँ पर भारतीयों को खून के बदले से खून जो चाहिए उसका न्याय दिलवाने के लिए पाकिस्तान को अब उसकी यहाँ पर बुरी जहमत की जाएगी, उस पाकिस्तान को अब सबक सिखाया जाएगा। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव मुद्दा है, एक वाकई इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान की भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भारत सरकार के उस फैसले के बाद हुई है जिसमें भारत सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान परस्त उन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने सभी पाकिस्तानियों को वहां पर भारत का वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के राजनीति को भारत से खदेड़ा जा चुका है। दरअसल अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि सैन्य एक्शन किस तरीके से होता है, सिक्योरिटी टारगेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आर्म फोर्सेस अपनी तैयारियां करती हुई नजर आती है। भारतीय सेना ने समुद्र में, अरब सागर में मिसाइल दागकर टारगेट को निशाना बनाने का सफल परीक्षण भी कर लिया है और अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान जो भारत का बार बार सीना छलनी कर रहा है, पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है, पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिमाकत और हिम्मत नहीं है कि वो भारत को सैन्य कार्रवाई के जरिए आमने सामने टक्कर दे सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे। बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा होना है, इस्लामिक कट्टरपंथ को जवाब देना है। बता दें कि रूस और अमेरिका ने भारत के सिविलियन पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत का सहयोग समर्थन करने को लेकर पुरजोर यहाँ पर बात कही है और उन्होंने जोर दिया है कि अमेरिका और रसिया आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पुरजोर तरीके से भारत के साथ खड़े हैं। इस आतंकवाद की, इस इस्लामिक कट्टरपंथ की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत सरकार को जल्द से जल्द ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए जिसको लेकर के भारतीय नागरिकों में सरकार की कार्रवाई को लेकर यह विश्वास पैदा हो कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर की तरफ पाकिस्तान के आतंकी हिमाकत नहीं कर सकेंगे नजर उठाने की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा हाल होगा पाकिस्तान का जो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। सुनिए पीएम मोदी बिहार की धरती से कैसे पहलगाम के आतंकी हमले से हुए जख्मों पर एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है,
उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है।
विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है।